वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे ईद उल फ़ित्र और ईद उल फ़ित्र की नमाज के बारे में। ईद उल फ़ित्र क्या है, इसकी नमाज की शरई हैसियत क्या है। तो ईद की नमाज वाजिब है। अब किस पर वाजिब है, इसके वजूब के लिए कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि मर्द हो, लिहाजा औरत पर ईद की नमाज वो वाजिब नहीं है। तंदुरुस्त हो, लिहाजा बीमार के ऊपर ईद की नमाज नहीं है। मुकीम हो, मुसाफिर के ऊपर ईद की नमाज वो वाजिब नहीं है। आज़ाद हो, ग़ुलाम और बांदी के ऊपर ईद की नमाज नहीं होती। इसी तरह जिस रास्ते पर जाना चाहता है वो रास्ता पुरख़तर ना हो, पुरअमन रास्ता हो, यानी ये नमाजी मामून हो। लिहाजा जो गैर मामून है, जिसका रास्ता पुरख़तर है, जिसका रास्ता सेफ़ नहीं है, तो लिहाजा उसके ऊपर ईद की नमाज जो है वो वाजिब नहीं होगी। इस तरह रास्ते पर चलने की कुदरत रखता हो, जो शख्स रास्ते पर चलने की कुदरत नहीं रखता, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाने की, या जिस मस्जिद जामिया मस्जिद में वो ईद की नमाज़ पढ़ना चाहता है वहाँ पर जाने की जिसके पास इस्तिताअत नहीं है, तो उसके ऊपर ईद की नमाज वो वाजिब नहीं होती। अब ईद की नमाज के सही होने के लिए भी कुछ शराइत होती हैं। मसलन जिस जगह ईद की नमाज हो रही है वो शहर हो या फ़िनाए शहर हो। फ़िनाए शहर क्या होता है, फ़िनाए शहर वो मुल्हका जगह होती है शहर की, जहाँ पर ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो शहर की ज़रूरियात ही होती हैं। मसलन एयरपोर्ट, इस तरह सब्ज़ी मंडी, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो शहर नहीं होती लेकिन शहर की ज़रूरत के लिए होती हैं। शहर के साथ ही ये चीज़ें वो मुल्हक होती हैं, इस वजह से इनको फ़िनाए शहर कहा जाता है। तो ऐसी जगह पे भी ईद की नमाज वो वाजिब होती है। इस तरह बादशाह या उसका नैब का होना, या उनका कोई मुकर्रर करदा ख़तीब और इमाम का होना, ये ईद की नमाज के वजूब के लिए ये शर्त है। इस तरह इज़्न आम हो, हर किसी को आने की ईदगाह में इजाज़त हो। इस तरह ईद का वक्त होना, ये भी ईद की शराइत में से है। अगर ईद की नमाज का वक्त नहीं होगा तो ईद की नमाज जो है वो सही अदा नहीं होगी। अब ईद की नमाज का वक्त क्या है, तो यकम शवाल को जब सूरज एक नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए, यानी इशराक का टाइम हो जाए, तो नमाज ईद वो वाजिब हो जाती है ज़वाल शम्स तक। इसकी ईद की नमाज का वक्त है ज़वाल शम्स, इशराक से लेके ज़वाल शम्स तक, ये दरमियान का जो वक्त है ये ईद की नमाज का वक्त है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाजिब तो नहीं होती, लेकिन ईद के दिन जो हैं, ईद उल फ़ितर के दिन वो मुस्तहब हैं। मसलन सुबह सवेरे उठना, जल्दी उठना, फ़जर की नमाज बाजमात पढ़ना, इस तरह मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ना, खुशबू लगाना, सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत कपड़े हों, अपने पास नए कपड़े हों वो पहनना, इस तरह ईद के दिन कोई मीठी चीज़ खाना, खुश रहना, और बक़द्रे वुसअत जितनी इस्तेदाद हो सदका खैरात करना, ईदगाह पैदल चल कर जाना, जल्दी जाना, रास्ता बदल कर आना, और तकबीरात तशरीक वो आहिस्ता आवाज़ से कहना। ईद उल फ़ितर के दिन तकबीरात तशरीक यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि ईद के दिन अजर व सवाब का बाइस हैं। अब ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका हमारे बहुत सारे दोस्तों को वो याद नहीं होता, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। याद रखें, ईद की नमाज ये आम नमाज की तरह है। जिस तरह आम दिनों के अंदर हम 2 रकत नमाज फ़जर की पढ़ते हैं इमाम के साथ, वैसे ही ये ईद की नमाज है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर 6 ज़ायद तकबीरात होती हैं जो कि वाजिब हैं। उनमें से 3 तकबीरें वो पहली रकत के अंदर होती हैं, 3 तकबीरें दूसरी रकत के अंदर होती हैं। अब पहली रकत के अंदर ये 3 तकबीरें ये इमाम के क़िराअत करने से पहले होती हैं, सना पढ़ने के बाद होती हैं। दूसरी रकत के अंदर जो 3 तकबीरें वाजिब हैं वो इमाम के क़िराअत करने के बाद है, रुकू में जाने से पहले है। अब पहली रकत के अंदर जो आपने 3 तकबीरात कहनी हैं, उनका तरीक़ा कार ये होगा कि जब इमाम सना पढ़ेगा आप भी सना पढ़ेंगे, उसके बाद इमाम तकबीर कहेगा, आपने भी तकबीर कहनी है, हाथों को कानों की लौ तक उठाना है,
और फिर आपने वो हाथ छोड़ देने हैं। आपकी एक ज़ायद तकबीर होगी। अब दूसरी जब आपने ज़ायद तकबीर कहनी है इमाम के साथ, हाथों को उठाना है और छोड़ देना है। अब तीसरी जब ज़ायद तकबीर होगी तो उस वक़्त आपने हाथों को अल्लाहु अकबर कहते हुए उठाना है। अब हाथ आपने तीसरी तकबीर के बाद, पहली रकत में जो ज़ायद तकबीर है, तीसरी तकबीर के बाद आपने हाथ अब छोड़ने नहीं हैं, अब आपने हाथ बांध लेने, क्योंकि अब इमाम ने किरात करनी है। अब इमाम किरात करेगा, उसके बाद जिस तरह आम नमाज के अंदर होता है वो रुकू करेगा, सजदा करेगा। अब दूसरी रकत के अंदर जब इमाम खड़ा होगा, आप भी इमाम के साथ बतौर मुक्तदी खड़े होंगे। अब दूसरी रकत के अंदर इमाम पहले किरात करेगा, मसलन वो सूरत फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद कुछ तिलावत करेगा। तो अब दूसरी रकत के अंदर जो है किरात के बाद इमाम ने 3 तकबीरें कहनी हैं, आपने भी 3 तकबीरें कहनी हैं। अब याद रखें कि दूसरी रकत के अंदर किरात के बाद जब इमाम 3 तकबीरें कह रहे हैं, आप उसके साथ 3 तकबीरें कह रहे हैं। तीनों तकबीरों के अंदर आपने हाथ उठाने हैं और फिर हाथ छोड़ देने हैं, बांधने नहीं है। चौथी तकबीर जब कहेगा इमाम तो ये ज़ायद तकबीर नहीं है, बल्कि ये चौथी तकबीर जो है, इसमें आपने इमाम के साथ अब रुकू में चले जाना है। यहाँ पे आकर हम भूल जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं आंख टेढ़ी करके कि हमने रुकू में जाना है या हाथ बांधने हैं या नहीं बांधने।